व्हाट इज कैपेसिटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, गिव इट्स एसआई यूनिट्स। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर कैपेसिटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है। तो वो एक्चुअल में ऐसा हमें क्यों करना होता है? क्योंकि हमें कई बार ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि फैन है, उसको ऑन करने के लिए हमें ज़्यादा करंट चाहिए स्टार्टिंग का। हमें पता है कोई भी चीज़ अगर हमें मूव करनी हो तो अगर स्टैटिक कंडीशन में है तो उसको हमें ज़्यादा फोर्स लगाना होता है। बट एक बार वो अगर मोशन में आ गई तो उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है और हमें फोर्स कम लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही हमें अगर फैन को चलाना है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट हमें बहुत ज़्यादा चाहिए स्टार्टिंग में, उसके बाद करंट कम चाहिए। तो अगर करंट ज़्यादा चाहिए तो हम हमारे पास जो करंट आता है वो स्टोर नहीं होता, ये जितना आता है उतना ही होता है। जैसे कि आप बोलोगे कि करंट तो हमें मिलता है, बट करंट और वोल्टेज का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। तो यहाँ पे हमें करंट ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए ये डिवाइस यूज़ होता है। तो जैसे फैन मोटर है, जैसे मोटर है, पानी की मोटर है, जैसे कि फ्लैश लाइट है, मोबाइल की फ्लैश लाइट है। तो वैसे भी लाइट तो होती है, लाइट तो होती ही है, लेकिन हमें ज़्यादा लाइट चाहिए, इसलिए फ्लैश लाइट, इतनी सारी लाइट चाहिए। तो वहाँ पे भी हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, उस जगह भी हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। एक्चुअल में वो क्या करता है, जैसे कि हमें समझ लो कि पूरा बकेट पानी चाहिए, पूरा बकेट पानी चाहिए, तो हम थोड़ा पानी स्टोर करते जाते हैं। जब पूरा बकेट हो जाता है और उसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है तो वो पूरा बकेट हम जिसमें भी चाहिए उसमें डाल देते हैं। उसी तरह से कैपेसिटर भी ऐसे ही काम करता है कि थोड़ा थोड़ा चार्ज वो स्टोर करता है। स्टोर करते 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 उसको वो बहुत सारा चार्ज स्टोर कर लेता है, और जब उसकी रिक्वायरमेंट हो तब वो एक साथ वो चार्ज दे देता है। तो ये उसकी एप्लीकेशन है। तो क्या हुआ, आपको याद हुआ कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज। यहाँ पे आपको डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट दी हुई है। यहाँ पे क्या लिखा है, अ कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर विच इज शोन इन फिगर। यानी कि ये उसका कंस्ट्रक्शन बताया हुआ है कि कंस्ट्रक्शन कैपेसिटर बनता कैसे है। तो कि दो कंडक्टर तो हम लेते हैं और उसको थोड़ी डिस्टेंस पे अगर हम सेट करते हैं तो वो एक कैपेसिटर बनाता है। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं अरेंजमेंट इन विच two good conductor of arbitrary shape and volume are arranged close to one another but separated from each other is called capacitor। तो ये कैपेसिटर की डेफिनेशन हुई, और उसका काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करना। अब देखो यहाँ पे दो कंडक्टर हमने लिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2। कंडक्टर 1 पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स कि उसके पास कुछ पोटेंशियल होगा। सिमिलरली कंडक्टर 2 के पास नेगेटिव चार्ज है, तो उसके पास भी कुछ पोटेंशियल V2 होगा। तो दोनों का डिफरेंस, सपोज दोनों का डिफरेंस हमारे पास V इक्वल टू V1 माइनस V2 है। यहाँ पे हम सिंगल कंडक्टर पे यूज कर सकते हैं, पर ऐसा इमेज करेंगे कि दूसरा जो कंडक्टर है वो इंफिनिटी पे है। आगे बढ़ते हैं। द कंडक्टर में बी चार्ज बाय कनेक्टिंग देम टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। अब ये दोनों कंडक्टर को हमने बैटरी से ज्वाइंट कर दिया, तो क्या होगा, बैटरी से ज्वाइंट किया यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से, एक पॉजिटिव चार्ज
यहाँ से यहाँ, सपोज डी क्यू, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा। अब वो जाने के लिए क्या होगा, यहाँ तो ऑलरेडी पोटेंशियल V1 है, यानी कि इसको यहाँ पर आने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा एजेंसी काम करेगी, फोर्स लगाएगी, जो इसको यहाँ से उठा के Q2 से उठा के Q1 पे लगाएगी कंडक्टर। ठीक है, तो वो स्मॉल वर्क डन हमें करना पड़ता है। तो V की डेफिनेशन हमारे पास है, क्या है, dW बाय dQ, पोटेंशियल इक्वल टू dW बाय dQ। तो जो भी वर्क डन हो रहा है वो एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, और वो एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब जितना dQ चार्ज यहाँ पे आता जाएगा उतना इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, यानी कि उसको और लाने के लिए हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि पोटेंशियल बढ़ता जाएगा उसका। तो यहाँ पे the total charge on the capacitor is Q is called the charge of the capacitor through this, in fact is the charge on the one of the conductor. The electric field E in the capacitor from plus Q charge to minus Q charge, it is proportional to the charge Q. अब देखो जितना चार्ज बढ़ेगा उतनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, यानी कि E is directly proportional to Q. Similarly, V is directly proportional to Q. जितना चार्ज बढ़ेगा उसका उतना पोटेंशियल भी बढ़ेगा। अब Q दोनों को हम देखें तो Q बाय V इज कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट को उसने नाम दिया C इक्वल टू Q बाय V। अब देखो आप C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब ये चीज यहाँ पे समझने की है कि Q इक्वल टू C बाय V है, लेकिन C इज नॉट डिपेंडेंट, C does not dependent on the on the Q and V। कैसे, hence कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q and V। कैसे हम देखते हैं, देखो आप सपोज हमने सिलिंड्रिकल टाइप एक कंडक्टर लिया और उसकी रेडियस R है, उसकी रेडियस क्या है, R। ठीक है, तो और उस पर चार्ज है Q, यानी कि V इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, KQ बाय R। डेफिनेशन KQ बाय R, यहाँ पे V की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, Q अपॉन KQ बाय R। Q कैंसल, R ऊपर गया, K की वैल्यू, यानी कि C इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी कि C does not depend on the Q and V but it is depends on the permittivity, dielectric strength और radius of the conductor। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनती है, आप देख सकते हैं, C is the capacitance of the capacitor, the ratio of the amount of charge on the plate of parallel plate capacitor and the potential difference between two plates is known as the capacitance of the capacitor, but capacitance is independent of Q or V। The capacitor of the capacitor depends on the following सिस्टम, एक जियोमेट्रिकल कन्फिगरेशन, यानी कि वो कैसा है, प्लेट है तो एरिया होगा, सिलिंड्रिकल है तो R होगा, शेप एंड साइज, सेपरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स, यानी कि उसके बीच में कौन सा मीडियम है, E नॉट एप्सिलॉन नॉट, यानी कि मीडियम कौन सा है, मीडियम की परमिटिविटी क्या है, उस पर वो डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, प्रेजेंस ऑफ द कैपेसिटर नियर टू अदर कैपेसिटर। ठीक है, तो इतनी चीज़ों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। अब कैपेसिटेंस आपको समझना होगा, कैपेसिटेंस ऐसी चीज है कि वो मटेरियल में होती ही है, यानी कि एक बार जो मटेरियल आया उसका कैपेसिटेंस फिक्स ही रहता है, उसको हम Q और V से हम चेंज नहीं कर सकते, शेप एंड साइज से चेंज कर सकते हैं, बट
उसको अगर सिलिंड्रिकल बनाया तो उसमें बहुत कम कैपेसिटेंस रहेगा, और अगर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, तो वो मटेरियल और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड रहता है, यानी कि कैपेसिटेंस है वो क्यू और वी पे डिपेंड्स नहीं होगा। अब देखो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है। The magnitude of the capacitance of the capacitor does not depends on the following: type of material of conductor, amount of the electric charge on the conductor। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो Q का यूनिट है कूलम और V का यूनिट है वोल्ट। इन द मेमोरी ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट माइकल फेराडे, द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस इज फेराडे F। तो 1 फेराडे इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 volt, or dimensional formula is given m1 m minus 1 l minus 2 t raised to 4 and a raised to 2। तो यहाँ पे माइक्रोफेराडे की वैल्यू दी हुई है। 1 माइक्रोफेराडे इक्वल टू 10⁻⁶ फेराडे। माइक्रोफेराडे यानी कि 10⁻⁻12 फेराडे। 1 नैनो फेराडे इक्वल टू 10⁻⁹ फेराडे। अब कैपेसिटर विथ फिक्स कैपेसिटेंस सिंबॉलिकली उसका ये कैपेसिटर का सिंबल दिया हुआ है। दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर, यानी सर्किट में अगर कहीं पे भी ये सिंबल है तो ये किसका होगा, कैपेसिटर का। और यहाँ पे दिस इज द वेरिएबल, अगर उसका कैपेसिटेंस वेरी होता है तो ये सिंबल है वेरिएबल कैपेसिटेंस का।